हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से एक लाइव की एक अलग चीज़ की बात करेंगे। उसकी बात करें जो जिस विषय की बात है, उससे पहले एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनिए। एक फल बेचने वाला था। फल बेचने वाला होगा तो सीधी सी बात है, जितने भी सारे संभव फल होंगे उसके यहाँ होंगे। नॉर्मल तौर पे लोग केले, सेब, अनार ये तो रखते ही रखते हैं। वहीं पे एक आदमी, एक या दो तीन आदमी आते हैं, पूछते हैं केले किस रेट है और सेब किस रेट है। उसने केले और सेब का रेट बताया। उसने कहा जो केले हैं वो 40 रुपए दर्जन हैं और सेब जो है वो 120 रुपए किलो। बातें दोनों की दुकानदार की उन आदमियों की हो ही रही थी, क्योंकि एक नॉर्मल जनरली लोगों का स्वभाव होता है कि जो भी रेट बताए जाएंगे उनमें कुछ बार्गेनिंग करना, कुछ पैसे कम कर दीजिए, 5 रुपए 10 रुपए, नहीं तो 2-4 रुपए कम कर दीजिए। ये बात चल ही रही थी कि दुकान में एक बुढ़िया आई। उसने पूछा कि भाई साहब ये केले और सेब किस रेट के हैं। उसने बताया कि केले 5 रुपए दर्जन है और सेब जो है वो 20 रुपए किलो। इस बात को उसने कहा, माता जी बताइए कितने आपको केले सेब दे दिए जाए। उसने कहा 2 दर्जन हमें केले दे दीजिए, 1 किलो सेब दे दीजिए। इतनी बात सुन के वो बुढ़िया से बात हो ही रही थी दुकानदार की। जो 2-3 आदमी खड़े थे वो एकदम तमतमा रहे थे, पूरे गुस्से से वो लाल हो रहे थे कि ये कौन सी दुकानदारी हुई कि हमने पूछा तो हमें 40 का रेट, सेब 120 रुपए किलो बता रहे हैं। एक बुढ़िया आई, उसको 5 रुपए दर्जन और 20 रुपए किलो सेब बता रहे हैं। खैर, उसने जो 2 दर्जन केले और 1 किलो सेब कहा था उसने दे दिया। उसने जो पैसे हुए उसने पैसे दे दिए। लेके जैसे ही बुढ़िया थोड़ी दूर गई होगी, वो गुस्से से एकदम लाल थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दुकानदार को तो आज निगल ही जाएंगे। जैसे ही बुढ़िया थोड़ी दूर गई, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि हमने पूछा तो हमें 40 रुपए दर्जन 120 रुपए किलो के सेब बता रहे हो, बुढ़िया को 5 रुपए दर्जन और 20 रुपए किलो का सेब का रेट बता रहे हो। इस बात को सुनकर के दुकानदार ने बड़े विनम्र भाव से कहा, उन्होंने कहा है कोई बुढ़िया गैर नहीं, हमारे मोहल्ले की रहने वाली एक बूढ़ी औरत है। इसका आदमी ख़त्म हो गया है, इसके 2 बच्चे हैं। किसी तरीके से अपने घर को लोगों के यहाँ बर्तन चौका बर्तन करके, मजदूरी करके किसी तरीके से अपने बच्चों का पेट पालती है, उनको जैसे तैसे पढ़ाई कराती है। इतना स्वाभिमानी है कि हमने क्या, मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। इसने किसी से 1 रुपए लेने से मना कर दिया। हमारे लोगों के अंदर जो भावना थी वो यही रहती कि इसकी किस तरीके से, इसकी खुददारी पे एक अंदर से स्वाभिमान भी आता है और दया भी आती है। इसीलिए जब ये लेने आई तो हमने कहा अगर इसको सही रेट बताएंगे तो कभी ना तो केले ले पाएगी ना सेब ले पाएगी। इसलिए एक इसकी मदद करने की भावना से कि इसकी किस तरीके से मदद की जाए, उसके लिए हमने उसको ये रेट बताया। उसको 5 रुपए दर्जन के केले का रेट बताया, 20 रुपए किलो सेब का रेट बताया। अगर ये रेट न बता करके अगर उसको रियल रेट बताते तो कभी भी ना लेती और उसके बच्चे कभी भी फल ना खा पाते। तो एक उसकी मदद करने की जो भावना थी, हमने उस नज़रिए से उसकी ये रेट बताए। उसने 2 दर्जन के सेब केले लिए, 1 किलो सेब लिया। इससे उसके बच्चे फल तो खा सकेंगे। और ऐसा मैं ही नहीं करता हूँ, सारे मोहल्ले के लोग जो है उसको किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी मदद करते हैं। जिस तरीके से वो घरों में बर्तन मांज के मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है, पढ़ाई कराती है, और जिस खुददारी और स्वाभिमान के साथ रहती है, उस पे सभी लोग, हमारे मोहल्ले के लोग उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी तरीके से उसकी मदद करते हैं। इस बात को सुनकर के जो 2-3 लोग थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भी उस चीज़ को रियलाइज किया। तो कहानी छोटी सी है, बात छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे एक सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने लिए तो जीता ही है, लेकिन उसको जितना संभव हो दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। क्योंकि मदद करने से जो एक दिली खुशी मिलती है, एक अंतरात्मा को जो खुशी मिलती है, कहते उस पे ईश्वरीय कृपा होती है। और जब वो बात दुकानदार लोगों के बीच में हो रही थी तो एक बात उसने दुकानदार ने बहुत ही दिल को छू लेने वाली कही थी कि जिस दिन
बुढ़िया जो हमारे दुकान में आती है, मैं इस तरीके से इसको देता हूँ, उस दिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है कि उस दिन हमारी दुकानदारी और अच्छी होती है, हमारा फायदा और अच्छा होता है। तो जो एक इस कहानी की सीख है कि अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, ऐसे भी कहा जाता है कोई भी इंसान जो भी इनकम उसकी होती है कम से कम उसका 2 से 5% गरीबों को दान करना चाहिए, क्योंकि जो लोग करते हैं गरीबों का दान करना, उससे एक अलग ईश्वरीय कृपा होती है, उस पर अलग ही भगवान की कृपा होती है। और ऐसे लोग कभी भी ना कभी गलत रास्ते पे जा सकते हैं, ना कभी उनकी अवनति हो सकती है, हमेशा ही उनके साथ अच्छा ही होता है। क्योंकि और किसी की कृपा हो ना हो, अगर जिस पे भगवान की कृपा है तो उस पे तो सभी हर चीज़ ही उसके लिए अच्छी होगी। जो कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है।